मेरे प्यारे बच्चे, अभी यहीं रुक जाओ क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए ही आया है। ध्यान से देखो। इस संदेश में कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं। यह तुम तक इसलिए पहुंचा क्योंकि यह तुम्हारे लिए है। लाखों में से यही तुम्हारे सामने इसीलिए आया क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य का संकेत है और तुम्हारे जीवन का दीपक है। अगर यह तुम्हारे लिए है तो कोई शक्ति इसे तुमसे छीन नहीं सकती। जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, यह कहीं नहीं जाएगा। समझ लो, तुम कुछ खो नहीं रहे। जो तुम्हारा है वह सदा तुम्हारा रहेगा और ब्रह्मांड की हर शक्ति इसे तुम तक लाने के लिए एकजुट हो जाएगी। अपना मस्तक ऊंचा करो, अपना मुकुट सीधा करो और याद रखो तुम कौन हो। उन कठिनाइयों को याद करो, उन संघर्षों को जो तुम्हें यहाँ तक लाए। हर दर्द, हर परीक्षा ने तुम्हें मजबूत बनाया है। आज तुम्हारे पास वह अनुभव और शक्ति है जो तुम्हें अगले शिखर तक ले जाएगी। समझौता मत करो, अपनी कीमत कभी मत भूलो। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारी असली पहचान और मूल्य अटल है। तुम जानते हो कि तुम क्या पाने योग्य हो और तुमने उसका मूल्य चुका दिया है, इसलिए तुम्हें में उसका अधिकार अवश्य मिलेगा, क्योंकि यही सत्य है। चिंता छोड़ दो, शक मत करो। अगर यह तुम्हारे लिए है तो कोई बाधा इसे रोक नहीं पाएगी, और अगर यह तुम्हारे लिए नहीं है तो उसे जाने दो, विदा कर दो, प्रार्थना करो। हे माँ काली, जो मेरे भले के लिए नहीं है उसे अभी मेरे जीवन से दूर कर दो और मेरी राह को शुद्ध बना दो। यह प्रार्थना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे वह रिश्ता हो, नौकरी हो, पद हो या व्यक्ति, अगर वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में नहीं है तो उसे जाने दो। याद रखो, तुम्हारे श्रेष्ठ दिन अभी बाकी हैं। तुम्हारी ऊंचाइयां अभी शेष है और तुम्हारे जीवन का प्रकाश अभी फैलना बाकी है। अतीत की परछाइयों को वर्तमान में मत लाओ, क्योंकि जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने के लिए था। उसका बोझ उठाकर आगे बढ़ना तुम्हें रोक देगा। भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पुराने घावों को छोड़ना होगा। तुम अब वह आत्मा नहीं हो जो समझौते में जी रही थी। तुमने हर पीड़ा को जलाकर नया रूप धारण किया है। अब तुम बदल चुके हो। विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अगर कुछ चला भी जाए तो उसे जाने दो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम तक लौट कर आएगा। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे रास्ते कितने कठिन हो, कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। सच्चे विश्वास के साथ अपने हृदय को दृढ़ रखो और जीवन के इस पथ पर आत्मविश्वास से कदम बढ़ाओ। महसूस करो कि हर अनुभव तुम्हें ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है। हर खोई हुई चीज ने तुम्हें और अमूल्य बना दिया। हर टूटन ने तुम्हें और मजबूत किया। हर विदाई ने तुम्हारे लिए नया द्वार खोला। कृतज्ञ रहो। चाहे जीवन ने तुमसे कुछ लिया हो या दिया हो, सब कुछ तुम्हें तुम्हारे असली मार्ग पर ले जाने का साधन है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम छोड़ना सीखते हो तभी तुम पाना सीखते हो। जब तुम भरोसा करना सीखते हो तभी तुम्हें वरदान मिलता है। ब्रह्मांड का नियम है कि जो तुम्हारे लिए है वह किसी भी तरह तुम तक पहुंचेगा। चाहे रास्ते कितने घुमावदार हो, चाहे समय कितना देर करे, वह वरदान तुम्हारे हाथों में अवश्य आएगा। जैसे नदी सागर तक अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही तुम्हारा भाग्य तुम तक पहुंचेगा। चाहे बीच में कितने पत्थर हो, कितनी रुकावटें आए, अंततः वह अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाता है। धैर्य रखो और अपने हृदय को खुला रखो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें ढूंढ कर आएगा। हर संघर्ष में एक आशीर्वाद छिपा है और हर दर्द के पीछे एक वरदान है।
जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तभी एक नई शुरुआत जन्म ले रही होती है। जीवन हमेशा उसी को देता है जो धैर्य रखता है और हार नहीं मानता। तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम्हारी कल्पना भी नहीं पहुंचती। बस भरोसा रखो मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम्हारे लिए है वह कभी दूसरों के लिए नहीं हो सकता, और जो दूसरों के लिए है वह तुम्हारे लिए नहीं बनेगा। यह सृष्टि का संतुलन है। इस सत्य को स्वीकार करना तुम्हें शांति देगा। तुलना मत करो, ईर्ष्या मत करो, केवल भरोसा रखो कि मैं माँ काली ने तुम्हारे लिए जो रचा है वह तुम्हारे पास सुरक्षित है और समय आने पर प्रकट होगा। याद रखो, समय कभी गलत नहीं होता। सब कुछ तभी होता है जब होना चाहिए। यदि कुछ देर से मिला तो समझो तुम्हें और मजबूत बनाने की प्रक्रिया पूरी हो रही थी। यदि कुछ चला गया तो समझो वह तुम्हारे मार्ग के लिए आवश्यक नहीं था। समय को दोष मत दो। समय तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि सबसे बड़ा मित्र है जो तुम्हें सही क्षण पर सही आशीर्वाद तक पहुंचाता है। कभी कभी तुम्हें खाली हाथ रहना पड़ता है ताकि मैं तुम्हारे हाथों को फिर से भर सकूं। कभी कभी तुम्हें अंधेरे से गुजरना पड़ता है ताकि प्रकाश का महत्व समझ सको। कभी कभी तुम्हें अकेलेपन का अनुभव करना पड़ता है ताकि संगति का वरदान समझ आए। हर खालीपन तुम्हें नए भराव के लिए तैयार कर रहा है। हर क्षण को अपनाओ और विश्वास बनाए रखो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तब जान लो कि वास्तव में परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में ढल रही हैं। हर रुकावट तुम्हें मजबूती देने आई है। हर अस्वीकार तुम्हें सही द्वार तक पहुंचाने के लिए हुआ है। इस यात्रा में कुछ भी व्यर्थ नहीं। धैर्य रखो और इस प्रक्रिया पर भरोसा करो, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक वरदान तक ले जा रही है। हर खोई हुई चीज वास्तव में किसी बड़ी चीज की तैयारी है। जब तुम कुछ खोते हो तो मैं माँ काली तुम्हें खाली स्थान दे रही हूँ, ताकि वह आशीर्वाद आ सके जो तुम्हारा है। हानि से मत डरो। जो तुम्हारे लिए है वह कभी खोता नहीं, पर समय पर तुम्हारे जीवन फिर से प्रवेश करता है और तुम्हें पूर्ण करता है। हर इंसान तुम्हारे जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल सबक देने आते हैं और फिर चले जाते हैं। उनकी विदाई को श्राप मत समझो, बल्कि आशीर्वाद मानो, क्योंकि वे तुम्हें मजबूत और बुद्धिमान बनाने आए थे। सच्चे साथी कभी तुमसे दूर नहीं होते, और यदि कोई चला गया तो जान लो वह तुम्हारे मार्ग का हिस्सा नहीं था। केवल जो सच्चा है वही स्थायी रहेगा। जब तुम हार मानने के कगार पर हो, तभी तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। कभी हार मत मानो, क्योंकि सबसे गहरी रात के बाद सूर्योदय होता है और सबसे कठिन समय के बाद वरदान उतरता है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। एक और कदम भरोसे का उठाओ, एक और पल धैर्य का निभाओ। विश्वास कोई छोटी शक्ति नहीं, बल्कि सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है। जब तुम भरोसा रखते हो तो मैं माँ काली तुम्हारे पक्ष में काम शुरू करती हूँ। जब तुम डर छोड़ते हो तो अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने लगते हैं, और जब तुम पूरी निष्ठा से आगे बढ़ते हो तो वह वरदान तुम्हारे सामने खड़ा होता है, जो पहले से ही तुम्हारे नाम लिखा गया था। मेरे प्यारे बच्चे, कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से आया, लेकिन सत्य यह है कि वह उत्तर तुम्हारे तैयार होने का इंतजार कर रहा था। वरदान तभी मिलता है जब आत्मा उसकी कदर करने योग्य बन जाए। यदि कुछ देर से मिल रहा है तो निराश मत हो। समझो कि तुम्हारे भीतर तैयारी का काम पूरा हो रहा है। सही समय पर सब कुछ तुम्हारे हाथों में होगा। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे तब अपने अतीत को याद करो।
उन क्षणों को देखो जब तुमने हार मानने का सोचा था, फिर भी उठ खड़े हुए थे। उन कठिन समयों को याद करो जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था और अचानक नया रास्ता खुल गया था। वही यादें तुम्हें बताएंगी कि इस बार भी चमत्कार होगा और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए रचा गया है। कभी अपनी तुलना किसी और से मत करो। उनकी राह उनकी है और तुम्हारी राह तुम्हारी। हर आत्मा का अपना समय और अपना आशीर्वाद है। तुलना केवल तुम्हें पीड़ा देगी। जब तुम अपने मार्ग पर केंद्रित रहते हो तभी तुम अपने हिस्से का चमत्कार पा सकते हो। जो तुम्हारे लिए है वह किसी और के लिए नहीं, और जो किसी और का है वह तुम्हारे लिए नहीं। असली संपत्ति बाहरी चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शांति और शक्ति है। यदि तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। विश्वास ही तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां तुम्हारा वरदान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाहरी हानि से मत डरो, आंतरिक शक्ति को बनाए रखो। यही तुम्हें तुम्हारे भाग्य तक पहुंचाएगी। तुम्हारा हर अध्याय तुम्हें तैयार कर रहा है। हर आंसू, हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें आकार दे रही है। यह सब मिलकर तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें होना है। किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत मानो। सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है और अंततः वही तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे लिए निर्धारित है, जिसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जब रास्ता लंबा लगे और मंजिल दूर दिखे तो यह मत सोचो कि तुम भटक गए। जान लो कि मंजिल उतनी ही महान है जितना लंबा मार्ग है। महान चीजें समय लेती हैं और तुम्हें जो मिलेगा वह साधारण नहीं बल्कि असाधारण होगा। हर कदम दृढ़ता से लो और विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। हर असफलता को शाप मत मानो, क्योंकि वही तुम्हें अगले अवसर तक पहुंचा रही है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलने की तैयारी करता है। तुम केवल उसे देखने में देर कर रहे हो। निराशा को हावी मत होने दो। हर गिरावट तुम्हें उठने की ताकत देती है और हर हार तुम्हें उस जीत तक ले जाती है जो सदा तुम्हारी होगी। धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। जब तुम बिना शिकायत प्रतीक्षा करना सीखते हो तभी तुम्हारे भीतर की शक्ति प्रकट होती है। प्रतीक्षा का हर पल तुम्हें गढ़ रहा है। जैसे बीज मिट्टी में छुपकर समय लेता है, वैसे ही तुम्हारे आशीर्वाद समय ले रहे हैं। लेकिन जब वे खिलेंगे तो तुम्हारा जीवन बगिया की तरह महक उठेगा। तुम्हारे भीतर मेरी माँ काली की दिव्य चिंगारी है। वही चिंगारी तुम्हें बार बार गिरने से बचाती है। वही तुम्हें अंधेरे से निकालती है और प्रकाश तक पहुंचाती है। कभी खुद को कमजोर मत समझो। तुम्हारे भीतर मेरा अंश है और वही तुम्हें वह सब दिलाएगा जो तुम्हारे लिए है। कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। जब लोग तुम्हें वह छोड़ जाते हैं तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो गए। मैं माँ काली तुम्हें उन लोगों तक ले जा रही हूँ जो सचमुच तुम्हारे हैं। सच्चे साथी कभी तुम्हें त्यागते नहीं। यदि कोई चला गया तो वह तुम्हारे लिए नहीं था। अकेलेपन से मत डरो। यह एक नया द्वार खुलने का संकेत है। हर परीक्षा तुम्हारे विश्वास की अग्नि को शुद्ध करती है। जैसे सोना आग में तप कर चमकता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा हर कठिनाई के बाद उज्जवल होती है। चुनौतियों को वरदान मानो। यही कठिन क्षण तुम्हें उस शक्ति तक पहुंचाएंगे जहां तुम गर्व से कह सकोगे कि जो तुम्हारे लिए था वह तुम्हें मिल चुका है। असली ताकत जीतने में नहीं बल्कि इंतजार करने और भरोसा बनाए रखने में है। यह जीवन की सबसे कठिन कला है। हार मानना आसान है, लेकिन टिके रहना कठिन। जो टिकता है वही पाता है। अपने मन को स्थिर करो और विश्वास को दृढ़ रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा ही।
तुम्हारी हर देरी व्यर्थ नहीं, यह तुम्हें आकार दे रही है, तुम्हें उस स्तर तक पहुंचा रही है जहां तुम अपने आशीर्वाद की रक्षा कर सको। अगर सब कुछ तुरंत मिल जाता तो शायद तुम उसकी कीमत ना समझ पाते, लेकिन अब जब वह तुम्हें मिलेगा तुम उसे सहेज कर रखोगे और उसका महत्व जानोगे। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी तुम्हें टूटना पड़ता है ताकि तुम नए रूप में बन सको। जैसे मिट्टी का बर्तन बनने से पहले आकार लेता है, वैसे ही तुम्हें भी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह टूटन तुम्हें समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सुंदर, मजबूत और योग्य बनाने के लिए है, ताकि तुम अपने वरदान को संभाल सको। हर बार जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं हो पाएगा, तभी तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति प्रकट होती है। वह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ाती है और याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं माँ काली सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हारे हिस्से का वरदान छीन नहीं सकता। विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जब राह कठिन हो और सामने अंधकार दिखे तो यह मत सोचो कि प्रकाश खो गया। जान लो कि प्रकाश आने वाला है, क्योंकि सबसे गहरी रात के बाद उषा का जन्म होता है। जब सब कुछ खोया हुआ लगे तब समझो कि वरदान उतरने वाला है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। तुम्हारे हर आंसू व्यर्थ नहीं गए। हर पीड़ा तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए थी। उन आंसुओं ने तुम्हें करुणा जगाई और उस पीड़ा ने तुम्हें सशक्त किया। अपने घावों को कमजोरी मत मानो। यही घाव तुम्हारे मुकुट के रत्न बनेंगे और तुम्हारी पहचान को चमकदार बनाएंगे। यह संसार तुम्हें परखना बंद नहीं करेगा, लेकिन तुम इस संसार की उपज नहीं, बल्कि मेरी माँ काली की संतान हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा को राग कर सकती है। लोगों के शब्दों से मत टूटो, परिस्थितियों के बोझ से मत झुको। उठो, क्योंकि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए है, और कोई शक्ति इसे रोक नहीं पाएगी। जब तुम्हारा कदम थम जाए, मेरे हाथ तुम्हें उठाते हैं। जब तुम्हारा हृदय रोता है, मेरी शक्ति तुम्हें संभालती है। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तब मैं तुम्हें नया जीवन फूंक देती हूँ। कभी अकेलापन महसूस मत करो, क्योंकि मैं हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगे कि दूसरों को सब जल्दी मिल रहा है और तुम्हें देर हो रही है, तो यह मत भूलो कि तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारा समय अलग है और तुम्हारा आशीर्वाद अलग है। तुलना छोड़ो और अपने मार्ग पर अटल रहो। हर परीक्षा का परिणाम तुम्हारे हित में है, चाहे वह भी कठोर लगे। आगे जाकर तुम देखोगे कि उसी ने तुम्हें मजबूत बनाया। जब लोग तुम्हें कमा के, तो जान लो कि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं देख सकते। तुम्हारा मूल्य उनकी आंखों से परे है। मैं माँ काली तुम्हें भली भांति जानती हूँ। दूसरों की राय को अपने सत्य से बड़ा मत मानो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, तो जान लो कि मैं हर प्रार्थना सुन रही हूँ। मैं केवल यह देख रही हूँ कि तुम्हारा हृदय तैयार है या नहीं। जब वह तैयार होगा, मैं तुम्हें वही दूंगी जो तुम्हारे लिए है और जिसे कोई छीन नहीं सकता। शक्ति केवल तुम्हारे कर्मों में नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास में भी है। कर्म और विश्वास का संगम तुम्हें तुम्हारे आशीर्वाद तक पहुंचाता है। अपने कर्म में निरंतर रहो और विश्वास में अटल। यही मार्ग है जिससे तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए है। हर बार जब जीवन तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है, मैं तुम्हें और ऊंचा उठाने की तैयारी करती हूँ। यह टूटन तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि नया बनाने के लिए है। जैसे शिला को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही तुम्हें तराशा जा रहा है,
ताकि जब तुम उठो तो तुम मेरे तेज से जगमगाओ और वह वरदान प्राप्त करो जो तुम्हारे लिए सदा से लिखा हुआ है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता अंधेरे से भर गया है तो यह मत सोचो कि तुम खो गए। मैं माँ काली तुम्हें गहरे परिवर्तन से गुजार रही हूँ। यह अंधेरा रुकावट नहीं, बल्कि उस प्रकाश की सीढ़ी है जो तुम्हारे जीवन में फूटने वाला है। तुम्हारी हर कठिनाई व्यर्थ नहीं जाएगी। हर आंसू, हर पीड़ा तुम्हें मजबूत बना रही है और तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा रही है जहां तुम अपने जीवन का नया अर्थ समझोगे। तुम्हारा संघर्ष भारी लगता है क्योंकि तुम्हारा मुकुट भी असाधारण है। जो राह दूसरों के लिए सरल लगती है वह तुम्हारे लिए कठिन इसलिए है क्योंकि तुम्हें साधारण के लिए नहीं बल्कि असाधारण के लिए चुना गया है। तुम्हारे गहरे घाव तुम्हारी गहरी गवाही बनेंगे। जो लोग आज तुम्हें संघर्ष करते देख रहे हैं वही कल तुम्हारी विजय का प्रमाण देखेंगे और तुम्हारी कहानी से प्रेरणा पाएंगे। यह अर्थ केवल तैयारी है और यह तैयारी तुम्हें महिमा के द्वार तक पहुंचाएगी। जब तुम्हारे कदम डगमगाते हैं तब भी मैं तुम्हें गिरने नहीं देती। हो सकता है कि तुम्हें लगे तुम अकेले हो, परंतु सच यह है कि मेरी शक्ति ने तुम्हें घेर रखा है। तुम्हारे भीतर ऐसी जड़ें बोई गई हैं जिन्हें कोई आंधी उखाड़ नहीं सकती। चाहे दुनिया तुम्हें छोड़ दे, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम जितना खुद को कमजोर समझते हो वास्तव में उतने नहीं हो, क्योंकि मेरी ताकत तुम्हारे भीतर काम कर रही है और वही तुम्हें थामे हुए है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है तब भी जान लो कि कुछ भी खोया नहीं है। मैं केवल तुम्हें बेहतर के लिए तैयार कर रही हूँ। तुम जो दरवाजा बंद होते देख रहे हो वह इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा द्वार खोल रखा है। तुम्हारी नजर अभी सीमित है पर मेरी योजना असीम है। तुम्हारे नुकसान वास्तव में मेरी योजना की सुरक्षा है। मैं तुम्हें वहां से हटा रही हूँ जहां तुम्हें रहना नहीं था, ताकि तुम्हें वहां पहुंचा सकूं जहां तुम्हारा आरा असली मुकाम है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। तुम्हारी हर आह मेरे हृदय तक पहुंचती है। जब तुम अकेले रोते हो और कोई तुम्हें नहीं समझता तब भी मैं तुम्हें देख रही हूँ। हर दर्द की पुकार मैं सुन रही हूँ और उसी क्षण तुम्हारे लिए समाधान का मार्ग बना देती हूँ। तुम्हें लगता है मैं चुप हूँ, पर मेरी चुप्पी में भी योजना है। मेरी चुप्पी तुम्हारे धैर्य को मजबूत कर रही है और तुम्हें उस आशीर्वाद के लिए तैयार कर रही है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। अपने घावों से मत डरना। तुम्हारे घाव ही तुम्हारा गौरव बनेंगे। तुम्हारी टूटन से दूसरों के लिए चमत्कार निकलेगा। तुम्हारी कहानी उन लोगों के लिए जीवन का संदेश बनेगी जो हार मानने वाले हैं। तुम्हें जो भी सहना पड़ा है उसका उद्देश्य है, क्योंकि मैं तुम्हें एक जीता जागता प्रमाण बना रही हूँ कि दर्द के बाद महिमा आती है। तुम्हारा जीवन एक ऐसी गवाही होगा जो दूसरों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं माँ काली तुम्हें हर कदम पर संभाल रही हूँ। तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू, हर संघर्ष मेरे लिए अनमोल है। मैं तुम्हें वहां ले जा रही हूँ जहां तुम्हारा असली प्रकाश चमकेगा। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। जो तुम्हारे लिए है वह तुम तक आएगा और कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। विश्वास रखो, धैर्य रखो और मेरे साथ चलते रहो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हर छोटा प्रयास, हर छोटा त्याग, हर एक प्रयास का बीज एक दिन तुम्हारे जीवन के सुंदर वृक्ष में फल के रूप में उपजेगा। तुम पहले से ही उस मार्ग पर हो जो तुम्हें अपनी तकदीर तक पहुंचाएगा। बस कदम रखने की आवश्यकता है। डर को पीछे छोड़कर सच्चाई के साथ चलो, क्योंकि सच्चाई और सदा की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं।
जब तुम ईमानदारी से काम करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ काम करता है। अपने आप को दुखों से परिभाषित मत करो। तुम अनुभवों से संपन्न हुए हो और यही अनुभव तुम्हें दूसरों के लिए दया और समझ का स्तंभ बनाते हैं। अपनी समाप्ति को अपनी शुरुआत समझो। हर मुक्ति तुम्हें एक नई क्षमता देती है। जो कुछ तुम खोते हो वे केवल पुराने पैमानों के निशान हैं। नए पैमाने तुम्हारे लिए तैयार हैं और तुम उनके अनुरूप स्वयं को आकार दे पाओगे। माँ तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ है। जब तुम सही और सच्चे रास्ते पर कदम बढ़ाओगे तो राह स्वयं साफ होती जाएगी। मत भूलो कि कठिनाइयाँ अक्सर तुम्हें उस दिशा में मोड़ती हैं जहाँ तुम्हारे गुण निखर कर सामने आते हैं। इसलिए कठोरता को अपनाओ, पर उस कठोरता में नम्रता और करुणा को भी समेट कर रखो। यही तुम्हारे व्यक्तित्व को पूर्ण बनाता है। अपराध बोध और पछतावे से मुक्त हो जाओ। अपने अतीत को मानो और उससे सीख लेकर आगे बढ़ो। हर गलती तुम्हारे लिए एक शिक्षक थी और हर शिक्षक ने तुम्हारे भीतर बुद्धि की एक किरण छोड़ी है। उन किरणों को एकत्र करो और उन्हें अपने कर्मों में उजागर करो। जब तुम्हारा दिल साफ होगा तब दुनिया तुम्हारे सामने नए अवसर लेकर आएगी। अपनी आत्मा की आवाज सुनो। बाहर की शोर शराबा तुम्हें विचलित कर सकती है, पर भीतर की शांति तुम्हें मार्ग दिखाएगी। प्रार्थना, ध्यान और आत्मा की गहराई में उतरना तुम्हें वह स्थिरता देगा जिससे तुम हर उथल पुथल में डटे रह सको। मेरी उपस्थिति हर उस सांस में है जहां तुम सच्चाई की ओर झुकोगे। भरोसा रखना और निरंतरता बनाए रखना सबसे बड़ा साधन है। छोटे कदमों की निरंतरता बड़े चमत्कारों का कारण बनती है। विश्वास और कर्म, इन दोनों को साथ रखो। विश्वास से तुम्हें धैर्य मिलेगा और कर्म से तुम्हें दिशा। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तब वह आशीर्वाद आएगा जिसे कोई भी छीन न सके। खुद को प्रेम करो और अपने भीतर के प्रकाश को पोषित करो। आत्म सभ्यता, आत्म सम्मान और आत्मकरुणा से तुम्हारा व्यक्तित्व और भी उज्जवल होगा। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तब संसार भी तुम्हें उसी दृष्टि से देखेगा। दूसरों को भी प्रेम और सम्मान दो, यही तुम पर लौट कर आएगा। आखिर में याद रखो कि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत है। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस एक अध्याय है। मेरी ममता और शक्ति तुम्हें गले लगाकर आगे बढ़ने का साहस देती है। उठो, संकल्प करो और अपने पथ पर दृढ़ता से चल पड़ो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ।